Hello everyone. So today we are going to study a new lesson तानसेन. आप सबने बच्चों तानसेन का नाम सुना होगा. जब जब आपने अकबर का नाम सुना है तो तानसेन का भी सुना होगा कि तानसेन उनके यहाँ 9 ज्वेल्स में से एक थे, यानी उनके 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न थे तानसेन. तानसेन की कहानी शुरुआत में बहुत ही मजेदार है, जैसे एक छोटे बच्चे रहते हैं वैसे ही था. यू मे हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड. हमारे देश के बहुत ही महान संगीतज्ञ थे, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे. अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बिहात नियर ग्वालियर. आप ये देख रहे हैं उनके माँ बाप बने हुए हैं दोनों, मुकंदन मिश्रा और उनकी पत्नी बिहात ग्वालियर में रहते थे. तानसेन वॉज देयर चाइल्ड. तानसेन उनका अकेला बच्चा था. ओनली चाइल्ड, ओनली माने अकेला. इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. बहुत ही शैतान था वो. बचपन में तानसेन बहुत शैतान थे. Often he ran to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. बचपन में वो क्या करते थे, जंगल में भाग जाया करते थे और खेलने जाते थे जंगल में. और वहां पे जाके क्या करते थे, जब जानवरों की और चिड़ियों की बोलने की आवाज होती थी उनकी नकल उतारा करते थे. और वो इतनी धीमे धीमे इतनी परफेक्ट हो गए नकल उतारने में. इमिटेट माने नकल उतारना. इतने परफेक्ट हो गए वो नकल उतारने में कि कोई भी सोचता था कि सच में वो जानवर आ गया है. तो आप देख रहे हैं ये तानसेन है, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन हमारी कंट्री के, और इनके माँ बाप हैं, उनके संग खाना खा रहे हैं वो. और चलिए आगे देखते हैं. ये देखिए नॉटी, शैतान बच्चा. इमिटेट माने नकल करना, जैसे पापा पापा दाढ़ी बना रहे हैं तो बच्चा भी दाढ़ी बना रहा है. कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी चिड़ियों की आवाजें. ये गुरु एंड हिज डिसाइपल, ये गुरु और उनके शिष्य. ये आगे मीनिंग लगेगा अभी आपको. फिर क्या हुआ, अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसाइपल. एक बार एक जो फेमस सिंगर थे वो अपने समय के, उसी समय के स्वामी हरिदास, जिनको स्वामी हरिदास के नाम से जाना जाता था, वो ट्रैवल कर रहे थे जंगल में अपने शिष्यों के साथ. अभी आपने देखा ना पीछे गुरु और शिष्य, है ना. टायर्ड द ग्रुप, थक गए थे वो लोग जंगल में, तो ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव. तो वो एक शेडी ग्रोव, ग्रोव माने पेड़ों के छांव में, एक बड़े से पेड़ों की छांव में वो रुक गए. उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक. तानसेन सॉ देम, तानसेन ने देखा कि अच्छा ये लोग आराम कर रहे हैं, तो शैतान तो थे ही, उनके दिमाग में शैतानी आ गई. हिड बिहाइंड अ ट्री, वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और रोड लाइक अ टाइगर, और उन्हें टाइगर के गरजने की आवाज निकाली. आप देख सकते हैं फोटो में वो आवाज निकाल रहे हैं. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवल स्कैटर्ड इन फियर. स्कैटर, नीचे मैंने फोटो लगाई ना, लोग भागे फिर रहे हैं, तो ये स्कैटर माने डर के भागना, छिटक जाना. बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. स्वामी हरिदास नहीं डरे, उन्होंने कहा सब इधर आओ, भागो मत इधर उधर. डोंट बी अफ्रेड, टाइगर्स आरंट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर्स हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं. जस्ट लुक फॉर दिस फ्रेंड, चलो उसको ढूंढते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी, एक बच्चा, उनके एक आदमी ने देखा कि एक बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. देयर आर नो टाइगर्स हियर, ओनली दिस नॉटी बॉय. उन्होंने कहा यहाँ पे कोई शैतान टाइगर वाइगर नहीं है, ये तो शैतान लड़का है. तो देखो उसने पकड़ लिया. स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया, है ना. इंस्टेड, बजाय उसके, ही वेंट टू तानसेन फादर, वो तानसेन के पिताजी के पास गए. माई योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. उसने कहा आपका बेटा शैतान बहुत है लेकिन टैलेंटेड भी है, उसमें बहुत गुण है. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, वो एक अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है. Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and became a great singer. तो स्वामी हरिदास उनके गुरु बन गए और उन्होंने उनसे 10 साल तक ये संगीत सीखा, है ना. और वो 11 साल तक उनके साथ ही रहे. तो आपने ये देखा कि उस समय तानसेन 10 साल के थे, फिर वो 11 साल तक उनके संग रहे. तो हर आदमी को त्याग करना पड़ता है अगर उसको कुछ जीवन में चाहिए, तभी वो आज एक उनकी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं. एट अबाउट दिस टाइम, लेकिन तभी इसी दौरान, हिज पेरेंट्स डाइड, उनके माता पिता मर गए. मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. उनके पिता की मरते समय अंतिम इच्छा थी कि वो मोहम्मद गौस ग्वालियर के पास जाएं. वो चले गए मोहम्मद गौस ग्वालियर के पास. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, ये एक बहुत धार्मिक आदमी था.
मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकुंदन मिश्रा उनके प्रति बहुत वफादार रहे, बहुत समर्पित रहे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और कई बार उनके दरबार जाया करते थे। While living in Gwalior with Mohammad Ghaus, Tansen was always often taken to the court of Rani Mrignani, who was also a great musician herself. अब मोहम्मद गौस खान के साथ तानसेन को वो अपने साथ ले जाया करते थे रानी के दरबार में, रानी मृगनैनी के दरबार में। रानी मृगनैनी खुद भी बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी। There he met and married one of the ladies of a court. Her name was हुसैनी। और वहीं पे उनकी मुलाकात अपनी वाइफ से हुई, हुसैनी से, और उन्होंने उससे शादी करी। There he met and married, ठीक है, वहां पे उन्होंने हुसैनी से शादी करी। हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciple। हुसैनी भी उनकी शिष्य बन गई। तानसेन and हुसैनी had 5 children who were all very musical। और उनके 5 बच्चे हुए जो बहुत ही सब संगीत में बहुत ही अच्छे थे। तो आपने देखा इस तरह से तानसेन का जीवन एक छोटे से गांव में से शुरू होके ग्वालियर तक आया, और अंत में उन्होंने इससे शादी की हुसैनी से, उनके 5 बच्चे हुए और वो बहुत फेमस हो गए थे जब तक। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। उसके बाद तानसेन का सफर शुरू होता है आगे का, और वो अकबर के कोर्ट में गए 1556 में। कोर्ट माने दरबार, अकबर के दरबार में। अकबर राजा का नाम तो आपने सुना हुआ है, ठीक है। एंड सून बिकेम वेरी फेमस, और बहुत ही प्रसिद्ध हो गए वो। ही सैंग बिफोर अकबर, वो अकबर के सामने गाना गाया करते थे और वो बहुत फेमस हो गए। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। और वो अकबर जो थे वो इतने उनके फैन हो गए, इतना उनको पसंद करने लगे कि कभी भी वो उनको गाना गाने के लिए अपने घर बुला लेते, दिन हो या रात हो। Quite often he would just walk into तानसेन house to hear him practice। और कई बार वो खुद ही तानसेन के घर में चले जाते उनका म्यूजिक सुनने के लिए। He also gave him many presents। वो उनको बहुत तोहफे भी दिया करते थे, क्योंकि राजा तो राजा है। फेवरेट का मतलब क्या होता है, बिलवेड। तो वो बहुत उनके प्यारे हो गए, और इस तरह से धीमे धीमे अकबर उनको बहुत चाहने लगे, अकबर उनके घर जाने लगे। वो अकबर के घर कभी भी अकबर बुला लेते थे गाना सुनने के लिए, और अकबर उनको बहुत इनाम देने लगे। तो जब कोई आदमी प्रसिद्ध होता है, उसको राजा इनाम देने लगता है, तो बाकी लोगों में जलन होने लगती है, और वही हुआ। सम ऑफ द कोटियर्स, कोटियर्स माने दरबारी, became jealous of तानसेन। वो तानसेन से जलने लगे। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined। उनने कहा हम कभी भी रेस्ट नहीं, हमको कभी भी आराम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी जब तक तानसेन को रुइन नहीं कर देंगे। रुइन माने टम्बल डाउन, उसको नीचे नहीं उड़का देंगे, उसको उसका बर्बाद नहीं कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, दे डिक्लेयर्ड, उन्हीं में से एक कोटियस था शौकत मियाँ, उसका नाम क्या था, शौकत मियाँ। हैड एन ब्राइट आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक। एक राग दीपक होता है, जैसे आपको मालूम है म्यूजिक में अलग अलग राग होते हैं, है ना, राग मेघ, राग दीपक, तो बहुत राग होते हैं, राग मल्हार। तो राग दीपक बहुत ही खतरनाक राग होता है। तो उन्होंने कहा कि उसको हम लोग राग दीपक गवाते हैं। तो बाकियों ने कहा हाउ विल दैट हेल्प, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे ने पूछा कैसे, इससे हमें क्या फायदा होगा। इफ राग दीपक is sung properly, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes। उसने कहा अगर राग दीपक को ढंग से गाया जाए तो वो एयर को इतना गर्म कर देता है, तो जो संगीतज्ञ होता है वो राख में बदल जाता है, यानी जो इस गाने को गाएगा वो राख में बदल जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छे गाना गाते हैं। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। अगर वो राग दीपक गाएंगे तो नेचुरली उनकी बॉडी में आग लग जाएगी और उनको राख हो जाएगी, शरीर मर जाएंगे। एंड वी विल बी रेड ऑफ हिम, और हम लोग को उनका पीछा छूट जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। अब शौकत मियाँ ने ये प्लान बनाया, इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी, यानी कि किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना। शौकत मियाँ अकबर के पास गए, उन्होंने कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। चलो टेस्ट करते हैं तानसेन को, लेट हिम सिंग राग दीपक। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। उन्होंने कहा केवल महान संगीतज्ञ उसको गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर को तानसेन बहुत पसंद थे, बहुत प्यार करते थे वो, तो उन्होंने कहा अरे वो तो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड, अकबर ने तानसेन को बुलाया, तानसेन डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ये गाना गाएंगे तो जरूर इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी जिससे वो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन राजा को कौन मना कर सकता है, राजा का आदेश तो आदेश है। वेरी वेल माई लॉर्ड, उन्होंने कहा ठीक है। ही सेड बट गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, पर मुझे तैयारी करने के लिए समय चाहिए। तानसेन ये कहकर घर चले गए।
तानसेन बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनको पता था कि अगर वो राग दीपक गाएंगे तो वो मर जाएंगे। फिर क्या हुआ? ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। वो इतने उनको इतना डाउन लग रहा था, मतलब इतना उनको लग रहा था कि बस उनकी मौत निश्चित है। वो बहुत दुखी हो गए। किसी को भी अगर पता हो कि वो मरने वाला है तो दुखी हो जाएगा। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं गाना तो गा सकता हूँ, राग को गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ, लेकिन जो इतनी गर्मी वो फेंकता है, विल नॉट सेट द लैम्प्स अलाइट, केवल दिए ही नहीं जलने लग जाएंगे, इट विल बर्न मी टू एशेस, वो मुझे भी राख में बदल देगा। यानी इतनी उसमें ऊर्जा होती है उस राग में कि उसके से जितने बुझे हुए दिए हैं सब जल जाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं भी जल जाऊंगा, राख में बदल जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर जैसे ही मैं राग दीपक गाऊं और आग लगने वाली हो या शुरू ही हो रही हो, उसी समय अगर कोई राग मेघ गा दे तो क्या होगा? राग मेघ माने बादल, है ना, बरसात वाला। सिंग्स इट प्रॉपरली, अगर ढंग से गा दे, इट विल ब्रिंग रेन, तो बारिश आ जाएगी। परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड अ फ्रेंड रूपवती कुड डू इट। उन्होंने कहा ये काम सरस्वती और रूपवती कर सकती हैं, उनकी बेटी और उसकी सहेली। He said, he taught the two girls to sing राग मेघ। उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाना शुरू कर दिया। They practiced day night and day for 2 weeks। 2 हफ्ता तक उन दोनों बच्चियों ने इस राग को प्रैक्टिस किया। तानसेन told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing। उसने कहा जैसे ही लैंप्स में आग लग जाए, जैसे लैंप्स जल उठे, तुम फटाफट राग मेघ गाना शुरू कर देना, ताकि पानी आ जाएगा तो जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी और मैं मरने से बच जाऊंगा। He taught the two girls to sing राग मेघ। They practiced night and day for 2 weeks। और ये देखो इस तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं बच्चियां दोनों। द लेजेंड, लेजेंड माने पौराणिक कथा, टेल, लेजेंड माने क्या होता है? टेल, येलो में मीनिंग लिखा है। गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल असेंबल्ड, द होल जितनी पब्लिक थी असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई तानसेन को राग दीपक सुनने के लिए। असेंबल माने इकट्ठा होना, क्योंकि सबको पता था कि इससे आग लग जाएगी और तानसेन मर जाएगा। When he began to sing, जैसे ही उसने गाना शुरू करा, आप देख रहे हैं लोगों के पसीने छूट रहे हैं, जानवर देखो तड़प रहे हैं। द एयर बिकेम वार्म, तो क्या हुआ? जो हवा थी वो गर्म होने लगी धीमे धीमे, सारी हवा जो थी वो धीमे धीमे गर्म होने लगी। फिर क्या हुआ? सून पीपल इन द ऑडियंस व बाथ इन पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन माने स्वेट, पसीना, इसके लिए दूसरा वर्ड है पसीना। तो सारी पब्लिक, जितनी ऑडियंस यानी दर्शक, सब पसीने में नहा गए। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप, जो पत्तियां थी पेड़ों पर वो सूख गई, एंड फेल ऑन द ग्राउंड। As the music continued, birds fell dead because of the heat, and the waters in the river began। और क्या हुआ? देखो उसका इफेक्ट, इतना गर्मी पैदा होने लगी कि पेड़ों पे पत्तियां सूख सूख के नीचे गिरने लगी। और जैसे जैसे वो गाना राग को आगे बढ़ाते गए, इतनी गर्मी हो गई कि चिड़ियां मर के गिरने लगी गर्मी से, और पानी उबलने लगा नदियों में। सोचिए आप कितना इफेक्ट होगा उसका। और क्या हुआ? पीपल जो थे क्राइड आउट इन टेरर, लोग चिल्लाने लगे डर के मारे। एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर, और लपटें उठने लगी कहीं से भी नहीं, कहीं आग नहीं कुछ नहीं, अचानक से लपटें उठने लगी। एंड लाइटेड द लैम्प, और दिए सारे जल गए। इतनी गर्मी हो गई कि अपने आप दिए जलने शुरू हो गए। एट वंस, जैसे ही ऐसा हुआ, सरस्वती एंड रूपवती बिगैन टू सिंग राग मेघ। दोनों को जैसा कि तानसेन ने ट्रेन कर दिया था, सरस्वती एंड रूपवती दोनों राग मेघ गाने लगी। द स्काई क्लाउडेड ओवर, पूरा बादल में, आसमान में बादल ही बादल छा गए। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव, तानसेन बच गए। तो आपने देखा कि तानसेन ने 2 रागों का प्रदर्शन कर दिया, एक छोड़, राग दीपक और राग मेघ। The story goes that Tansen, he was very ill after that। इसके बाद तानसेन बहुत बीमार पड़ गए। नेचुरली उनकी बॉडी को बहुत डैमेज हो गया होगा, क्योंकि इतने दिए जलने लगे तो उनकी बॉडी में भी हीट, कितनी आग झुलस गई होगी अंदर से। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को भी बहुत दुख हुआ कि उसने अपने तानसेन को इतना तकलीफ दी। सफरिंग माने तकलीफ। ही पनिश तानसेन एनिमीज, उसने तानसेन के दुश्मनों को सजा दे दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरे शहर ने खुशियां मनाई। आप देख सकते हैं कि ये फोटो में तानसेन अपने
चाहने वालों को हाथ हिला के कर रहे हैं। तो सब लोग बहुत खुश हुए। तानसेन remained Akbar court singer till 1585. When he died, he composed several new राग। उन्होंने कई नए रागों का भी आविष्कार किया और वो उनके कोर्ट में ही रहे, अकबर के कोर्ट में 1585 तक। ये डेट बच्चों याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आएगी। हिज टूम माने उनकी मकबरा, है ना, यहाँ जहाँ पे उनको गाड़ा गया, ये टूम है, इज इन ग्वालियर एंड इट इज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। पिलग्रिमेज माने तीर्थ, ये तीर्थ स्थान है संगीतज्ञों के लिए। बड़े बड़े जो संगीतज्ञ होते हैं, जो म्यूजिक पसंद करते हैं, उनके लिए ये आज भी एक पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थान है। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी? आशा है बहुत अच्छी लगी होगी, एंड यू एंजॉयड इट। यू प्लीज नोट डाउन ऑल द important वर्ड मीनिंग्स and important facts for the test. Thank you. Subscribe the channel. Bye.